नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बदायूं के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी सैजोनी में एचपीसीएल एथेनॉल प्लांट का करेंगे शिलान्यास। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद गोरखपुर आ सकते हैं सीएम योगी। गोरक्ष नगरी में होगा भव्य स्वागत की तैयारी। एयरपोर्ट से लेकर गोरक्षनाथ मंदिर तक लगे मंच। कथित शिवलिंग वजूस्थल के एसआई सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा हिंदू पक्ष। कार्बन डेटिंग पर रोक हटाने की मांग। मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में करेगा सर्वे रिपोर्ट का विरोध। ठंड के बावजूद कम नहीं हो रहा भक्तों का उत्साह। 26 जनवरी को 3 लाख लोगों ने किए दर्शन। आज भी उमड़ रही भारी भीड़। बरेली में मां बेटे की गोली मारकर हत्या से हड़कंप। जमीनी विवाद में बड़ी घटना को दिया अंजाम। 6 महीने पहले हाईवे पर शुरू किया था नर्सरी का कारोबार। यूपी में 4 दिन और पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मुजफ्फरनगर में 3.2 डिग्री सेल्सियस, मेरठ में 3.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। आज 62 जिलों में कोहरे का अलर्ट। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब सीधा आपको हम लखनऊ से तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और अब सीधे आपको लखनऊ लेकर चलेंगे। वहीं से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। मित्रों, मैं आज की इस पीसी में केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जनपद बदायूं में कंप्रेस्ड बायोगैस के एक नए प्लांट का उद्घाटन होने जा रहा है और राज्य के 8 अन्य जनपदों में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए संयंत्र जो भारत सरकार की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ऑयल कंपनियों के माध्यम से स्थापित की जाएंगे, उनका शिलान्यास का भी कार्यक्रम संपन्न होगा। वेस्ट टू वेल्थ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को कैसे साकार किया जाता है, या नवंबर प्रारंभ होते ही एनसीआर में स्मॉग की समस्या का समाधान क्या हो सकता है, ऐसे ही किसानों की आमदनी को, किसान को पराली का भी अतिरिक्त दाम मिल सके और जिसको हम वेस्ट कहते हैं वह उसकी समृद्धि का कारक कैसे बन सकता है, इन सब की दृष्टि से एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल पर्यावरण की दृष्टि से बल्कि किसानों की आमदनी, नए रोजगार सृजन करने और अन्य प्रकार से निवेश के लिए भी एक नए क्षेत्र का प्रवेश आज इस दिशा में प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का, केंद्रीय पेट्रोलियम सचिव श्री पंकज जैन जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से प्रदेशवासियों की ओर से स्वागत करता हूं और मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि यहां पर इस पीसी में हमारे मीडिया से जुड़े हुए जो सम्मानित बंधुगण हैं,
इन्हें आपका जो है इस संबंध में जो कार्य जो भी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की अपनी कार्य योजना है उसके बारे में अवगत कराने का कष्ट करें। माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपको और यहाँ सब पत्रकार बंधुओं को गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और प्रभु राम के अपने जन्मभूमि पे लौटने की जो खुशियां मनाई जा रही हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं पर विश्व भर में, और जिस शानदार तरीके से ये काम हुआ है, ये सब इसके बारे में आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपका धन्यवाद। सिर्फ मेरी ओर से नहीं, दुनिया भर से इसकी प्रशंसा हो रही है। और अभी आपके सहयोगी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा कि कितनी फुटफॉल है, तो उन्होंने बोला 5 लाख से अधिक। तो मैंने सिर्फ अपने आप को और उनसे भी कहा कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये 5 लाख से भी अधिक होगी, जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी और ये अंतर्राष्ट्रीय जो धार्मिक टूरिस्ट सेंटर्स हैं, ये वहाँ पे उसके उतने तक उसे आगे पहुंचेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले कुछ वर्षों में 7 साल से जो उत्तर प्रदेश में विकास का कार्य हुआ है, मैं तो यही कह सकता हूं कि मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भेजा और मैं फर्स्ट हैंड देख रहा हूं। मुझे मंत्रिमंडल में शामिल हुए शायद 2-3 दिन ही हुए थे जब आपने मुझे इनवाइट किया लखनऊ मेट्रो के लिए। ना सिर्फ मेट्रो, सिविल एविएशन, एयरपोर्ट्स, और कहाँ था एक ज़माने में हम उत्तर प्रदेश को वो बीमारू स्टेट्स में कैटेगराइज करते थे, और अब दुनिया भर से यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। बाकी भारत की स्टेट से भी यहाँ पे मैं समझता हूँ बहुत इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रही है और इसकी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आज जो प्लांट आपके करकमलों से इनॉग्रेट होगा बदायूं में, इसकी एक और विशेषता है बड़ा प्लांट है, शायद 50 एकड़ जमीन पे है। इस पे कोई 130 या 135 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है प्लांट में। पर ये प्लांट जो एक दिन में 14 टन पर डे कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस करेगा, और मैं समझता हूं 65 टन के करीब प्रोड्यूस करेगा हर रोज पर डे। ये पराली, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो दिल्ली में मेरे जैसे लोग जो रहते हैं उनको तो इसका फर्स्ट हैंड सफर करते हैं, क्योंकि जो कुछ और स्टेट्स में हो रहा है। इसके अलावा आप 8 और प्लांट्स का शिलान्यास करेंगे। टोटल इस समय हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने शायद 37 प्लांट्स के लिए आपकी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं अपना धन्यवाद। आपकी इतनी क्लियर डायरेक्शंस हैं, इनके लिए तो ऑलरेडी लैंड आइडेंटिफाई हो गया, पर हमारा एम्बिशन लेवल उत्तर प्रदेश में हमेशा थोड़ा ऊंचा रहता है, और आपने इंडिकेट किया कि आने वाले कुछ ही समय में 100 ऐसे प्लांट और हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यहां बनाएंगी। मैं 1-2 मिनट लेना चाहूंगा आपको एक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करने के लिए कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला दिल्ली में 2014 में, उस समय हम एथेनॉल
या बायोफ्यूल ब्लेंडिंग में हमारी बहुत कम सफलता थी। पिछली सरकार जो थी 2004 और 14 के बीच में, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि हम 10 अपने राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में हम 5% ब्लेंडिंग करेंगे, पर 5% भी नहीं हो पाई। 2014 में हमारा ब्लेंडिंग लेवल बायोफ्यूल्स में, एथेनॉल में केवल 1.4% रहा। फिर प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि 2022 नवंबर तक हम 10% ब्लेंडिंग कर पाएं, और बहुत खुशी और गर्व से मैं बताता हूं आपको, हमने 5 महीने पहले ही वो 10% कर लिया। और फिर जो हमारा टारगेट 20% ब्लेंडिंग का था 2030 का, उसको हमने आगे लाके 2025 का टारगेट बना दिया। इस समय हम 12% से ज्यादा बायोफ्यूल ब्लेंडिंग कर रहे हैं। और हमारी जो बायोफ्यूल्स हम बना रहे हैं, एक पानीपत में प्लांट है, वो भी पराली से, बाकी जगह शुगर केन, मक्का डाइवर्सिफाई कर रहे हैं हम फीड्स को। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से बढ़ रही है। जो दुनिया में रेट ऑफ ग्रोथ है उससे 3 गुना ज्यादा है। हम एक दिन में 5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का इस्तेमाल करते हैं। दिन में हमारे 6 करोड़ लोग पेट्रोल पंप में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर के लिए जाते हैं। तो इस बहुत अवश्य है कि अब हम बायोफ्यूल्स की तरफ जाएं, कंप्रेस बायोगैस की तरफ जाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो बढ़िया काम एथेनॉल में हुआ है, बायोफ्यूल्स में हुआ है, अभी कंप्रेस बायोगैस का उसी तेजी से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे मंत्रालय के सचिव है पंकज जैन जी, वो कुछ बताएं कि केंद्रीय सरकार की तरफ से हमने क्या क्या किया, और जो राज्य सरकार से हमें खास करके उत्तर प्रदेश में हमें स्पेसिफिक सहायता मिल रही है, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, ने बताया, अगर हम बात करें कि भारत सरकार से कंप्रेस बायोगैस के लिए क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं अगर कोई यूनिट लगाता है। अगर देश भर में ऐसे यूनिट लगते हैं तो सबसे पहले तो किसी भी एंटरप्रेन्योर को, किसी बिजनेसमैन को एक चिंता रहती है कि मेरा माल कैसे बिकेगा, मैं कुछ बनाऊंगा वो कैसे बिकेगा। तो इसके लिए एक ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन तय की गई है। ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन का अर्थ ये है कि जो सीजीडी और सीएनजी, यानी कि आपने सीएनजी स्टेशन जैसे देखे होंगे अपने शहर में, देहात में, ये जब गैस सप्लाई करते हैं तो इन्हें पीछे से कंप्रेस बायोगैस खरीदनी होगी, उसको मिक्स करके देना होगा। इसको हम ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन कहते हैं। ये ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन 2025-26 से शुरू होगा 1%, और ये बढ़ के 2028-29 तक 5% हो जाएगा। मतलब कुल मिला के जितनी भी वो गैस सप्लाई कर रहे हैं उसमें 5% कंप्रेस बायोगैस होनी चाहिए। दूसरा, इसमें जो दाम हम दे रहे हैं, जब हमारी कंपनियां अर्थात इंडियन ऑयल, गेल इत्यादि खरीदती हैं ये बायोगैस, उसके दाम बढ़ा दिए गए हैं। वो 54 रुपये प्लस जीएसटी उसका दाम कर दिया गया है। तीसरा, अगर आपका प्लांट ऐसी जगह पर है जहां पर शायद पाइपलाइन नहीं है, तो उसका भी एक सिंक्रोनाइजेशन स्कीम गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के माध्यम से किया गया है। उसमें भी अच्छे दाम दिए जाते हैं, 1380 रुपये टन। कंप्रेशन चार्जेस, कैस्केड के चार्जेस, ये सब उसमें दिए जाते हैं। जब आप इस गैस को कंप्रेस नेचुरल गैस से मिलाते हैं तो एक्साइज ड्यूटी की राहत मिलती है। फिर जब आप प्लांट लगाते हैं शुरू में, तो भारत सरकार से एक कैपिटल सब्सिडी, जिसको सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस कहा जाता है, ये 10 करोड़ रुपए तक का एक मुश्त एक ग्रांट, एक अनुदान दिया जाता है भारत सरकार से।
जो लोन लेंगे अगर आप इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, तो ये सुविधा की गई है कि इसको प्रायोरिटी सेक्टर में इसको लोन को गिना जाता है। आरबीआई द्वारा ये आदेश किए जा चुके हैं। उसी तरह कई सरकारी बैंकों ने, जैसे स्टेट बैंक है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन्होंने एक विशेष स्कीम बनाई है जिसके तहत सीबीजी प्रोजेक्ट्स को लोन अथवा ऋण दिया जा सके। साथ ही एक नई स्कीम जिस पर अभी काफ़ी आगे तक काम हुआ है, जिसको हम बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी सपोर्ट स्कीम कहते हैं। इसके तहत क्योंकि पराली बहुत कम समय तक उपलब्ध होती है, बहुत जल्दी इसको इकट्ठा करना होता है, इसलिए इसमें मशीनें चाहिए। इन मशीनों को खरीदने के लिए भारत सरकार से मदद मिलेगी। इसकी घोषणा हो चुकी है। अब इसकी गाइडलाइंस, स्कीम की गाइडलाइंस बहुत जल्द जारी की जाएंगी, जिसके तहत सीबीजी प्रोड्यूसर अगर ये मशीनें खरीदते हैं तो उनको उसमें अनुदान मिलेगा। जब सीबीजी बनती है तो साथ में खाद भी पैदा होती है। ये खाद ऑर्गेनिक खाद होती है, इसको हम एफओएम बोलते हैं। इस एफओएम पर भी ₹1.5 प्रति किलो की सब्सिडी भारत सरकार से उपलब्ध है। साथ ही जब सीबीजी का प्लांट लगता है, इसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल के तहत ये वाइट कैटेगरी में आता है, अर्थात इसमें क्लियरेंस पहले से नहीं चाहिए। और एक नई स्कीम जिस पर काम अभी चल रहा है कि अगर आप कहीं पर भी अपना प्लांट लगाकर सीबीजी बना रहे हैं, आप उसको पाइपलाइन तक लाना चाहते हैं, तो पाइपलाइन का जो खर्चा है उसमें भारत सरकार से अनुदान मिलेगा। ये तो हुई सब चीज़ें जो भारत सरकार देती है, आपका प्लांट कहीं भी हो। अब अगर हम यूपी पर आएँ तो बहुत खुशी है कि यूपी इसमें बहुत अग्रसर है। यूपी ने जिस तरह की इसमें घोषणाएं की हैं, बहुत सोच समझ के, बहुत दूरगामी इसके प्रभाव हमें दिख रहे हैं। 20 करोड़ का अनुदान, 20 करोड़ तक का अनुदान यूपी की बायो एनर्जी पॉलिसी के तहत उपलब्ध है। जमीन प्रोजेक्ट लगाने के लिए उसका रेंट, उसका जो लीज रेंट है वो बहुत कम है। इसमें बिजली में छूट है। और इसी तरह जो बायोमास एग्रीगेशन करने के लिए मशीनें दी जाएंगी, उन पे भी यूपी सरकार की तरफ से। तो सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे लखनऊ से प्रेस कॉन्फ्रेंस से। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अयोध्या से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां राम लहर के आगे शीतलहर बेअसर साबित हो रही है। सुबह 6 बजे से ही राम मंदिर में दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। देश के कोने कोने से राम भक्त दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और रामलला की एक झलक देखने के लिए अयोध्या बड़ी संख्या में पहुंचे हैं भक्त। हालांकि अयोध्या आने के लिए प्रशासन की ओर से डायवर्जन किया गया है। आने वाली ट्रेनों में नहीं मिल रहा है टिकट। राम भक्तों के लिए अयोध्या में जगह जगह पर भंडारा भी लगा हुआ है। तो अयोध्या में राम भक्तों के लिए जगह जगह पर भंडारा लगा हुआ है। यह खबर आपको हम बता रहे हैं। भव्य और दिव्य अयोध्या को देख श्रद्धालुओं में खुशी भी नजर आ रही है। तो श्रद्धालु खुश नजर आ रहे हैं। और देश के कोने कोने से राम भक्त दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा है। अयोध्या में जगह जगह पर भंडारे हैं। होटल लॉज से लेकर रैन बसेरों में रुक रहे हैं श्रद्धालु। भव्य और दिव्य अयोध्या को देखकर श्रद्धालुओं में खुशी देखने को मिली है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई है और अयोध्या आने वाली ट्रेनों में टिकट तक नहीं मिल पा रहा है। राम भक्तों के लिए अयोध्या में जगह जगह पर भंडारा भी किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स भी यहां पर तैनात कर दिया गया है।
और अयोध्या से खबर, रामलहर के आगे शीतलहर बेअसर साबित हो रही है। सुबह 6 बजे से ही राम मंदिर में दर्शनों के लिए भारी भीड़ नजर आई है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता आरपी सिंह इसी खबर पर बातचीत के लिए अयोध्या से जुड़ चुके हैं। आरपी, अयोध्या में सुबह 6 बजे से ही राम भक्तों की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। अभी भी राम भक्त उत्साहित नजर आ रहे हैं प्रभु रामलला के दर्शन करने के लिए। उन्हें इस ठंड का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, यानी भक्ति के आगे पूरी तरीके से जो शक्ति है वो प्रभु राम भक्तों को दे रहे हैं और इसी के चलते लोग बड़ी संख्या में अयोध्या में अभी भी मौजूद हैं। गरिमा जी बताना चाहेंगे कि दर्शकों को बताना चाहेंगे, राम भक्त कानों सुबह से ही कानों दर्शन पूजन कर रहे हैं और लंबी लंबी लाइनों में एक धुंध लेकर जय राम के जयकारों के साथ पैदल चल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि नए घाट पे ही जो वाहनों को बंद कर दिया गया है और लोग पैदल जा करके वहां दर्शन पूजन कर रहे हैं और अंदर जो है नंगे पांव चल करके, अपने ठंड में नंगे पांव पर चल करके, कल जो है यहाँ प्रमुख सचिव और जो है डीजीपी आए थे, इन उससे बात की है और वहां पे बताया है कि अभी जो व्यवस्था अंदर की जो चटाई की व्यवस्था और व्यवस्थाएं, लाकर की व्यवस्था, जो कमियां थी वो बहुत जल्द भी पूरी कर ली जाएंगी। तो यहाँ प्रशासन जो है पूरी तरीके से जुटा हुआ है और ये भी बताया कि मॉनिटरिंग खुद सूबे के मुखिया योगीनाथ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है कोई व्यवस्था में चूक न हो, राम भक्तों को कोई दिक्कत न हो, उसके लिए यहाँ प्रशासन जुटा हुआ है और यहाँ पे जो है काफी संख्या में भीड़ यहाँ पे चल रही है और जो है ट्रस्ट ने जो है अपना जो है समय सारणी भी अब निर्धारित कर दिया है, कब आरती होगी, कब कितना जो है समय आरती में रहेगा, जो बाधित रहेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासन जो है 4 चौबंद व्यवस्थाओं में कर दी गई और कल मैंने उनसे पूछा था प्रमुख सचिव से कि कब तक ये रूट डायवर्जन रहेगा, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, तो उन्होंने कहा अभी बड़ी गाड़ियों को, ठीक है, यानी अभी भी डायवर्जन जो है वो रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आरपी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। सुबह 6 बजे से ही राम मंदिर में लगातार लोग पहुंच रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम फर्रुखाबाद से बताते हैं, जहां पर माघ मेला बना महंतों की जंग का अखाड़ा। महंत और संतों में छिड़ी वर्चस्व की जंग, कहीं कर रहे पर रोड जाम तो वहीं विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है, तो कहीं अन्न जल त्याग कर रहे हैं विरोध। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से जंग जारी है और दुर्वासा आश्रम के संत ईश्वरदास ने त्यागा अन्न जल। दुर्वासा आश्रम का बैनर लगे होने पर हुआ था विवाद। पुलिस व मेला प्रशासन पर बैनर हटवाने का था आरोप। दुर्वासा ऋषि आश्रम में महंत बैठे थे अनिश्चितकालीन अनशन पर। जानकारी होने पर मेला व्यवस्थापक संदीप दीक्षित, एसडीएम गजराज सिंह और एसीएमओ डॉक्टर रंजन गौतम आदि अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जिसके बाद एसीएमओ डॉक्टर रंजन गौतम ने संत ईश्वरदास का स्वास्थ्य चेकअप किया है और एसडीएम सदर ने फटी हुई होर्डिंग को दोबारा से लगवाने का आश्वासन दिया है, जिस पर संत ईश्वरदास ने अपना अनशन तोड़ दिया है। थाना कादी गेट क्षेत्र में पांचाल घाट पर स्थित दुर्वासा ऋषि आश्रम का ये पूरा मामला सामने आया है। तो अखाड़ों में जंग छिड़ी हुई है। फर्रुखाबाद से खबर, माघ मेला के चलते महंत और संतों में जंग छिड़ गई। महंत जी का एक पोस्टर था तो अशिष्ट तरीके से महंत जी ने कहा कि उतारा गया उसको। तो हमारा ये कहना था कि मतलब ये सब चीज़ मर्यादा के दायरे में होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ अवैध थी तो उसको तरीके से उतारा जाना चाहिए था। महाराज जी को हमने आश्वासन दिया है कि आगे से ऐसा नहीं होगा और जो संतों की समस्याएं हैं उसको हम लोग उसको दूर करेंगे। रोड जाम करें हम इस मेला में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम शासन से भी ये कहेंगे किसी पक्षपात न किया जाए। यहाँ पर शांति बनाने का प्रयास किए और यहाँ पर न कोई मालिक है न यहाँ कोई मुखिया है। जो गंगा जी यहाँ की मालिक है रामनगरिया, और यहाँ की समिति जो है वो हमने शासन के साथ जो भी रजिस्ट्रेशन थे इसमें समिति के वो सदस्य शासन के साथ हैं और वो शासन के साथ में है। शासन ने देख रहे, शासन इतना विकास कर रही है। इस साल सबसे अच्छा मेला सजाया, उनने सबसे अच्छा निर्माण किया, सबसे अच्छा यहाँ समतल जमीन का किया। और इसी खबर पर बातचीत के लिए फर्रुखाबाद से हमारे साथ में हमारे संवाददाता ऋषि सेंगर जुड़ चुके हैं। ऋषि, जो विरोध है वो लगातार जारी है। कहीं पर लोग अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठ गए हैं तो कहीं पर गुस्सा नजर आता है। क्या वजह है आखिर और क्या फिलहाल स्थितियां सामान्य हो चुकी हैं? क्योंकि प्रशासन फिर सबको लेकर अलर्ट हो गया है। प्रशासन खुद जाकर महंतों से मुलाकात भी कर रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पे माघ मेले में संतों में जंग छिड़ी, ये जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के लिए बवाले जान बनी हुई है।
आए दिन यहाँ पे संतों में जंग छिड़ी हुई है। 2 दिन पहले यहाँ पे महंत जो थे सत्यगिरी महाराज, इन्होंने आरोप लगाया था कि जो पोस्टर लगाए गए हैं ये गलत तरीके से लगाए गए। उन्होंने रोड जाम कर दिया। रोड जाम करने के बाद कई घंटे तक आंदोलन किया। उसके बाद ये पोस्टर हटाए गए, जिसको लेकर महंत ईश्वर दास जो दुर्वासा ऋषि आश्रम के महंत हैं वो आकृष्ट हो गए। उनका कहना था ये जो पोस्टर हटाए गए अब मानजनित तरीके से हटाए गए हैं, इसको लेकर वो अमर अनशन पर बैठ गए। जिसकी जानकारी होने पर जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। गजराज सिंह ने उनसे बातचीत की और उन्हें समझाया हो जाए कि आपके जो पोस्टर मानजनित तरीके से हटाए गए गलत किया गया, उन पोस्टरों को दोबारा से लगवा दिया जाएगा। उसके बाद महंत ने अपना अमर अनशन तोड़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बरेली में मां बेटे की गोली मारकर हत्या से हड़कंप मच गया। जमीन विवाद में मां बेटे की हत्या की आशंका। आईजी, एसएसपी, एसपी, सीओ मौके पर पहुंचे। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा है और पूरे मामले की जांच करने में जुटा हुआ है। तो फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर पूरे मामले में जांच करने में जुटा हुआ है। विवेक परासरी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विवेक, भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जांच कर रहा है, क्या वजह थी आखिर मां बेटे की हत्या की, कोई बड़ी जानकारी मिली? देखिए, ये पूरा मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है, जहां पर ये एक इज्जतनगर थाना अंतर्गत से हाईवे पर लालपुर जो गांव है वहां के समीप की पूरी घटना बताई जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मौके पर आईजी, एसपी सिटी और सर्विलांस की टीम, एसओजी की टीम और तमाम आला अधिकारी थाने पुलिस के साथ वहां मौजूद रहे और उन्होंने जांच प्रारंभ कर दी। लेकिन इस मामले में जो मृतका है उनके पति द्वारा जो तहरीर दी गई, उन्होंने बताया कि हमारी जो बड़ी पुत्री है उसकी शादी तय हुई थी 15-20 दिन पहले। उसकी शादी तय होने के बाद अभी जल्दी हाल फिलहाल में शादी टूट गई थी। उनके परिजनों से विवाद हुआ था। उनके परिजनों से ही उन्होंने 2 लोगों पे इस चीज का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है और पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।